तो अपने आप को किसान कहते हैं वो लोग भाई साहब आक्रमण किए। उसमें मेरी एक महिंद्रा थार गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर थी कार्यकर्ता की और एक छोटी कार थी। तो उसमें उन्होंने पत्थर सीधे ड्राइवर को मारा। मेरा ड्राइवर जिसका नाम हरिओम मिश्रा है, उसकी मौके पर उन्होंने पत्थर मारा, लाठी मारी, भगवान जाने क्या किया, उसके सर पर लगा। वो गाड़ी ले जा करके डिसबैलेंस हुई, पता नहीं कहाँ घुसा जा करके। तो अगर हमको आक्रमण करना होता या कोई घटना करनी होती तो 3 वाहन लेके भाई साहब कौन जाता है माला गुलाब लेके। जिन गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ उसमें आप थे? नहीं, हम नहीं थे। सुबह 9 बजे से लेके शाम को समापन तक का प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक पाठशाला बनबीरपुर, जहां पर हर साल दंगल का आयोजन होता है, वहां पर मैं था। हमारे साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मोनू हैं, जो वहां पर घटना जिस वक्त जिनके ऊपर आरोप है वो खुद हमारे साथ हैं। इन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं किसान नेता कि इन्होंने वहां पर गाड़ी चला दी, इन्हीं के गाड़ी की वजह से नेताओं की जान गई, किसानों की जान गई। क्या असलियत है आशीष जी, क्या हुआ पूरा घटनाक्रम? बस अब हमारे यहाँ चूंकि जैसा सभी लोग हमारे जिले के सब सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 30-35 सालों से दंगल का आयोजन होता है। मतलब वो बाबा के टाइम से शुरू हुआ, फिर पिताजी ने उसको संचालित किया, अब हम लोगों की जिम्मेवारी बन गया था। तो उसमें सब हम लोग दंगल का आयोजन कर रहे थे, जिसमें अब की बार हम स्वयं जा करके आदरणीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी से टाइम लिए, उन्होंने हमको समय दिया। और उसके बाद में हमारे यहाँ एक शिष्टाचार होता है कि जब हमारा मुख्य अतिथि आता है तो 2-3 वाहन जाकर के कार्यकर्ता रिसीव करते हैं उनको, और साथ सम्मान उनको भेंट उट माला वाला पहना करके लाया जाता है। परंतु बस अब जब ये हमारे कार्यकर्ता सूचना हम लोगों को मिली कि डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई वहाँ जा करके रिसीव करेंगे। वो लोग रिसीव करने जा रहे थे, तो हेलीपैड पर नहीं, बस बाई रोड आ रहे थे। तो काले शरण उनको जाना था। काले शरण वो बिलराया ट्रक यूनियन है, वहाँ पर वो लोग जा रहे थे। तो जैसे ही वो लोग तिकुनिया से निकले तो अपने आप को किसान कहते हैं वो लोग भाई साहब आक्रमण किए। उसमें मेरी एक महिंद्रा थार गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर थी कार्यकर्ता की और एक छोटी कार थी। तो उसमें उन्होंने पत्थर सीधे ड्राइवर को मारा। मेरा ड्राइवर जिसका नाम हरिओम मिश्रा है, उसकी मौके पर उन्होंने पत्थर मारा, लाठी मारी, भगवान जाने क्या किया, उसके सर पर लगा। वो गाड़ी ले जा करके डिसबैलेंस हुई, पता नहीं कहाँ घुसा जा करके। उसमें जो भी लोग पथराव कर रहे थे, जो भी घटना हुई, उसमें वो लोग गाड़ी के नीचे आए, परंतु ड्राइवर को तुरंत उन्होंने निकाला। हालांकि मेरी समझ से ड्राइवर वो समाप्त हो चुका था, उसको फिर लाठी से मार रहे हैं। वो वीडियो शायद आप ही लोगों ने भी चलाया है, उसको लाठियों से मार रहे हैं। वो मतलब क्या आप कहा जाए। और 4 से 5 कार्यकर्ता हमारे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, 2-3 कार्यकर्ता मिल नहीं रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आपने फायरिंग भी करवाई वहां पर। बस अब फायरिंग अब हमने क्या कराई, अब हम ये तो फायरिंग जो हमारे कुछ एक कार्यकर्ता हैं जिनको बता रहे हैं तलवार लगी, कुछ एक कार्यकर्ता हैं जिनको लाठियों से पीटा जा रहा है। और मान लीजिए अगर फायरिंग वाली भी बात आप सोचो, तो अगर हमको आक्रमण करना होता या कोई घटना करनी होती तो 3 वाहन लेके भाई साहब कौन जाता है माला गुलाब लेके घटना करने। अभी तक आपके अनुसार कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग इंजर्ड हैं? दोनों पक्षों से, आप ही के पक्ष से बताएं, और क्या नाम है उनके? बस अब हम अभी जो सुनने में आ रहा है, जो किसान नेता हैं वो तो हमारे जनपद के नहीं, नानपारा के कहीं के बताए जा रहे हैं। वो जो गाड़ी के नीचे आए जब गाड़ी वो हुआ। बाकी हमारे कुछ लोग हैं, जैसे एक हरिओम मिश्रा हैं, हमारे 3-4 कार्यकर्ता हैं, शुभम मिश्रा जी हैं, और कई हैं। बस अब जो घटना में है, क्या कहा जाए, तो हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। घटनाक्रम कैसे हुआ? फिर वही सवाल है कि ये घटनाक्रम, ये एक्सीडेंट हुआ कि उनका ये कहना है कि जब किसान वहां पर केशव मौर्य को काला झंडा दिखाने जा रहे थे तो आप अपनी गाड़ी से स्पीड से गए और किसानों को रौंद दिया। ये सीधे से राकेश टिकैत ने हमसे बातचीत में कहा आज तक से। अब अच्छा ये बताइए, जैसे 4 से 5 कार्यकर्ता लापता हैं, हम सीधे जाएंगे, किसानों को रौंद देंगे और फिर उसके बाद हम आपके सामने सुरक्षित खड़े रहेंगे? हम वहाँ घटनाक्रम में गाड़ी हमारी जला दी गई और फॉर्च्यूनर हमारी जला दी गई, लेकिन हमको बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल टनाटन आ गए। भाई साहब आप कैसे वहां से आ गए? भाई साहब मैं आया ही नहीं, मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि यूं कहें कि कल परसों वाले दिन मैं लखीमपुर से बनबीरपुर गया था। परसों से लेकर के आज इतने टाइम तक हम बनबीर ही पुर में रहे, बनबीरपुर से बाहर भी नहीं निकले। जिन गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ उसमें आप थे? नहीं, हम नहीं थे। सुबह 9 बजे से लेके शाम को समापन तक का प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक पाठशाला बनबीरपुर, जहां पर हर साल दंगल का आयोजन होता है, वहां पर मैं था। उन गाड़ियों में कौन था जिनसे किसानों की जान गई? उन गाड़ियों में वो था किसानों की जान गई, उसमें हरिओम था जो मर गया बेचारा, हमारा ड्राइवर। हमारी गाड़ी थी, रिसीव करने के लिए जा रहे थे, जैसा मैंने बताया। आदरणीय केशव पार्टी पदाधिकारी था आपका, कोई नुमाइंदा? शुभम मिश्रा जी थे हमारे,
बूथ अध्यक्ष है, और एक आशीष पांडे हैं, हिंदू युवा वाहिनी का हमारा कार्यकर्ता है। मतलब भाई साहब कुल मिला के 7 से 8 लोग मिसिंग हैं। उसमें धीरे धीरे पता चल रहा है कौन खत्म हो गया कौन है। लेकिन हरिओम को तो ये हुआ कि गाड़ी जल रही है, उसको पीटते हुए वीडियो है। तो मैं वैसा कहा जा रहा है कि जो आक्रोश था किसानों का, वो जो वीडियो सांसद जी का वायरल हुआ एक, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि ये लखीमपुर तक नहीं छोड़ा जाएगा, उसको लेकर के ज़्यादा आक्रोश हुआ कि इस तरीके से किसानों को धमकी दी जा रही है। देखिए, जो सांसद जी का कार्यक्रम था, वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो संपूर्ण नगर में जो कार्यक्रम था वो किसान सम्मेलन ही था, जिसमें आदरणीय मंत्री जी सांसद जी गए थे। किसान सम्मेलन था। उसके बाद में वहां पर भारत माता की होर्डिंग फाड़ी गई, बीजेपी की होर्डिंग फाड़ी गई, हमारे मोदी जी की होर्डिंग फाड़ी गई, हमारे सीएम साहब की होर्डिंग फाड़ी गई। तो मंत्री जी का बयान आप लोग अगर फिर से सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि अपने आप को किसान बता रहे हैं ऐसे अपराधी जो किसानों के उसमें शामिल हो गए, किसान नहीं, जो उसमें शामिल हो गए हैं ऐसे अराजक तत्व जो होर्डिंग फाड़ते हैं, बैनर फाड़ते हैं, वो किसान नहीं है। तो इसलिए कौन लोग हो सकते हैं जो, अगर जो हिंसा हुई है वो कौन लोग हैं, किसान हैं या कुछ और आपको लगता है? ये आप बताओ कि जो घटना ऐसी करते हैं, जो किसी को मार डालते हैं या जो गाड़ी फूंक देते हैं, वो किसान हो सकते हैं? एक आखिरी सवाल, फिर वही सवाल है, आप वहां पर मौके पर थे, उन गाड़ियों में थे जिससे किसानों की जान गई, पूरी घटना हुई? सुबेरे 9 बजे से लेके, फिर वही उत्तर दे रहे हैं, सुबेरे 9 बजे से लेके शाम को समापन तक का जो फाइनल कुश्ती होती है उसमें बजरंगबली का गदा दिया जाता है। बजरंगबली का गदा देते समय तक मैं वहां पर नहीं था, प्राथमिक पाठशाला बनबीरपुर में था। उद्घाटन जो कार्यक्रम स्थल था बनबीरपुर में स्वर्गीय पंडित अंबिका प्रसाद मिश्र दंगल प्रतियोगिता का, चूंकि मैं अध्यक्ष हूं तो मेरी जिम्मेदारी थी वहां का पहलवानों को देखने की, वहां की पब्लिक को देखने की, वहां की व्यवस्था को देखने की। चूंकि डिप्टी सीएम का मामला था, इसलिए सुबह 9 बजे से लेके कार्यक्रम के समापन तक मैं बनबीरपुर में ही था, मैं उन वाहनों में नहीं था। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आशीष मिश्रा मोनू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में वो उस मौके पर थे ही नहीं, उस गाड़ियों में उनके कार्यकर्ता थे जो डिप्टी सीएम का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, और उनके ड्राइवर को चोट लगने के बाद गाड़ी में हादसे का शिकार हुए, जिसके बाद जो जिन लोगों की मौत हुई है वो उस हादसे की वजह से हुई है।